मेरे हिसाब से तो अभी जो हमारी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और विकास का मुद्दा जी। तो विकास के मुद्दे पर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी खड़ी होगी? विपक्ष तो विपक्ष में ही रहेगी ना। हाँ। सपोर्ट में तो कभी आएगी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार को लेकर के जो पिछले बार जो 40 में से 39 सीटें मिली, देश पिछड़ रहा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पिछड़ रहा है, देश तो और आगे ही बढ़ रहा है। हाँ। अब अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी देखिएगा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो कैसे सबको साथ में लेके चलेंगे? बिल्कुल नहीं, सबका साथ सबका विकास। इन सब मुद्दों पे मैं सोच के मेनली मैंने आप बात कर रहे हैं एजुकेशन के मुद्दे पे बीजेपी को बहुत घेरा जाता है, जीएसटी को लेकर के कि जीएसटी लगाया गया है 18%। 7वें चरण का चुनाव है, यानी कि अंतिम चरण का चुनाव है, और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना वुमेंस कॉलेज में है, और हमारे साथ एक फैमिली है जो विद फैमिली आई हुई है वोट देने के लिए। इनसे पूछेंगे कि इस बार जो वोट आपने दिया है वो किस मुद्दे पर ध्यान रख करके दिया है? विकास का मुद्दा जी। तो विकास के मुद्दे पर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी खड़ी उतरेगी? पार्टियां तो देखिए सभी अच्छी होती हैं जी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी एक बार फिर आए। अच्छा, एक बार फिर आए जी। तीसरी बार उनको मौका तीसरी बार मौका मिले। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि बीजेपी इस बार एनडीए जो है फिर से? जी। यंगर से पूछिए क्या बोलना। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वोटर है आप, तो क्या दिमाग में फर्स्ट टाइम जब वोट देने के क्या ख्याल में आया कि किस मुद्दे को रख करके, क्योंकि आप यंग हैं, कहीं ना कहीं आगे तैयारी कीजिएगा, तो क्या लगता है आपको? मोदी जी सबसे अच्छे हैं, मतलब कि आज के डेट में। अच्छा। एंड उन्हीं को वोट मैं दिया हूँ। अब फर्स्ट वोट जो है वो बीजेपी को दिया। किस मतलब कि विकास के मुद्दे पे, या आगे क्या चाहते हैं कि देश की भलाई के लिए और क्या हो? देश की भलाई में वो मतलब एक्टिव है सब चीज़ में। अच्छा। और बस थैंक यू। इतना आपको लगता है? उनसे पूछेंगे कि आपने क्योंकि महिलाएं जो है काफ़ी खफा थी इस बार की, हर चीज़ को लेकर महंगाई बढ़ गई है, क्या लगता है? नहीं, कोई महंगाई नहीं पड़ी है। कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, सिर्फ सोच है अपना। अच्छा जी, जो मोदी जी किए वो कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छा, जो मोदी जी किए वो कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। तो विपक्ष उन पे बार आरोप लगा रहा है कि कुछ किए नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करके चले गए। नहीं, वो गलत है। अगर बिहार के मुद्दे को अगर ध्यान दे, विपक्ष तो विपक्ष में ही रहेगी ना। हाँ। सपोर्ट में तो कभी आएगी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार को लेकर के जो पिछले बार जो 40 में से 39 सीटें मिली थी, तो लगता है कि इस बार जो है वो इंसाफ होगा और बिहार को ध्यान इंसाफ हो रही है मैम। हो रहा है। यस, आज विद फैमिली हम लोग वोटिंग डाल रहे हैं, तो यह इंसाफ ही है। हाँ। बिहार के लिए नहीं सौतेला व्यवहार होता है बिहार के साथ। नहीं, ऐसा लेकिन सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। सौतेला व्यवहार आप कैसे समझ सकती हैं, या मैं कैसे समझ सकता हूँ? विकास की ओर हम लोग अग्रसर हैं। विकास हो रही है और विकास होगी। तो आपको लगता है कि बिल्कुल इस बार जो है तीसरी पारी खेलेंगे मोदी? एकदम। आपने वोट दे दिया? नहीं, इन्होंने नहीं दिया। मेरा वोट नहीं है। नहीं, आपका वोट नहीं है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, और क्या ध्यान में रख करके वोट दे दीजिएगा? आपने तो दे दिया। मोदी के देश के विकास के लिए हम लोगों ने वोट दिया। अच्छा, तो लगता है मोदी जी विकास एकदम विकास कर ही रहे हैं। हाँ। राम मंदिर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो सिर्फ विकास जो है सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे ही है या आगे बाकी भी विकास हो रहे हैं, आर्थिक रूप से विकास हो रहे हैं लोगों का। हाँ, कह रहे देश पिछड़ रहा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पिछड़ रहा है, देश तो और आगे ही बढ़ रहा है। हाँ। अब अंतर्राष्ट्रीय तरीके से भी देखिएगा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। कह रहे अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। गरीब भी अमीर होते जा रहे हैं और अमीर गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप जो है बीजेपी सुधार सकती है? एकदम सुधार रही है, आगे बीजेपी करेगी। आपने वोट दिया है, ये तो पूछ नहीं सकते कि किसको वोट दिया है, मुद्दा पूछ सकते हैं। तो आपके लिए मुख्य मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था कि भारत का चारों सीमाएं सुरक्षित हो। अच्छा। देश मजबूत हो। हाँ। आर्थिक विकास हो। तो मोदी जी कर सकते हैं? कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। ये जो है सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पे सेल्फी लोग खिंचवा रहे हैं। आपने वोट दे दिया? यस। किन मुद्दों पे, एक सेकंड जाए, किन मुद्दों पे इस बार वोट मिला है? विकास, देश की प्रगति। हाँ। और विकास। तो लगता है कौन सी पार्टी? विश्व में भारत का वर्चस्व, नाम, प्रसिद्धि, और क्या चाहिए? हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भारत में अमीर लोग जो है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो कैसे सबको साथ में लेके चलेंगे? बिल्कुल नहीं, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, सबका साथ सबका इशारा किधर है? आप समझ गए? आप समझ गए होंगे इशारा किधर है। जी, और पूरे देश को समझना चाहिए। अच्छा। इस बात को। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष का दूसरा काम क्या है? लेकिन बात करें बिहार की, तो बिहार को लगता है कि बिहार के लिए बीजेपी सही रहेगी? बिल्कुल सही। विपक्ष का कहना है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये सोचने वाले की मानसिक विकृति है। अच्छा,
तो सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। अब की बार 400 पार जो नारा लग रहा था वो सही है और हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं। आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर है, तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर क्या दिमाग में रख करके गया था कि किस मुद्दों पे हम देंगे वोट? डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, इन सब मुद्दों पे मैं सोच के मेनली मैंने आप बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मुद्दे पे बीजेपी को बहुत घेरा जाता है, जीएसटी को लेकर के कि जीएसटी लगाया गया है 18% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको लेकर के घेरा जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये सही रहेगा स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट क्या सोचता है पार्टी उसके बारे में? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचता है? पॉलिटिक्स के हिसाब से स्टूडेंट के लिए ऐसे बहुत सारी नए यूनिवर्सिटीज़ बनाए जा रहे हैं जिनमें नए विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मेडिकल में। तो इन सब के हिसाब से मुझे तो लगता है कि शिक्षा के मामले में प्रगति हो रहा है। अगर आप कहना चाहें कि कौन सी पार्टी है जो शिक्षा को लेकर के और भारत को आगे बढ़ाएगी तो क्या कहिएगा? मेरे हिसाब से तो अभी जो हमारी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह आगे भी वो काम करते रहें। चलिए, तो आपको करंट मुद्दा लगता है और सारे लोग हैं, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर थे? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोटर। क्या था मुद्दा इस बार वोट देने का? वही विकास। विकास विकास आपको लगता है कौन सी पार्टी करेगी? जो है वही करेगी, करंट पार्टी जो भी है वही। हाँ। ये जो लग रहा था नारा कि बिहार में 40 हमार, अब की बार 400 पार, सुना होगा आपने, आप युवा है, क्योंकि बिहार का जो बच्चा है वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं हो सकता। कहा जाता है बिहार के डीएनए में ही पॉलिटिक्स है। हो या ना हो, लेकिन हम तो हमेशा प्रगति चाहेंगे, जो हो रहा है और होगा। खड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या रहेगा मुद्दा इस बार मुद्दा क्या रहा? मुद्दा विकास का ही है। सारे लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं, और एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है। बिहार में डेवलपमेंट बहुत अच्छे से इसलिए नहीं हो पाया कि रेगुलरिटी में गवर्नमेंट चेंज होता रहा, लेकिन जब हम लोग नेशनल इलेक्शन की बात करते हैं तो बिहार के मुद्दों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, देश के मुद्दों की तरफ ध्यान होना चाहिए। देश आगे बढ़े, पार्लियामेंट में लोग अच्छे लोग रिप्रेजेंट करें, और डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा प्लान कर पाए, अच्छा फंड कर पाए, और वो बेनिफिट सारा नीचे तक पहुँचे। अभी जो गवर्नमेंट है आपको लगता है जो अभी दो बार से कर रही है, इसको तीसरी बार मौका मिलेगा? हाँ, मौका क्यों नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम की है, जो आपका पीडीएस में काम है, गरीब लोगों के लिए काम है, घर का काम है, उज्ज्वला योजना है, शौचालय योजना है। इनफैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट, विकास कोई 1 साल 2 साल का काम होता नहीं है, इट टेक डिकेड्स। 10 साल में जहाँ पे अचीवमेंट होना चाहिए वहाँ पे है, और अगला 5 ईयर्स अगर मिलता है तो डेवलपमेंट को काफ़ी तेज़ी मिलेगी। उसके सपोर्ट के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। तो हमारे साथ पटना की जनता थी जिनका कहना है कि हमने इस बार विकास के मुद्दे पर वोट किया है, दिमाग में बस यही लेकर के आए थे, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो या जो पहले से वोट करते हैं, उनके साथ यही मुद्दा था कि हम विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है इस बार का जो वोटिंग का मुद्दा क्या रहेगा, आप हमें लिख कर एक बार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।